नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से स्टूडेंट सेक्शन में। और यहाँ पर अभी 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है 2023 में। ऐसे में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में अंग्रेज़ी विषय को लेकर डर ज़रूर रहता है, क्योंकि अंग्रेज़ी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है। और ऐसे में 12वीं में अगर उनके अंक अच्छे आ जाए तो फिर इसे वो अपने करियर के तौर पर भी आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंग्लिश के रिटायर्ड टीचर, सीनियर टीचर अजय झा सर। सर, हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। थैंक यू। और परीक्षाएं अभी सर पर है, 12वीं की परीक्षा में इंग्लिश का महत्व काफ़ी होता है। तो सीबीएसई की बात कर ले या फिर जैक बोर्ड से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। जैक बोर्ड भी फॉलो कर रहा है सीबीएसई पैटर्न से हम फॉलो करते हैं। तो अंग्रेज़ी एक तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि उनका बेस ही अंग्रेज़ी रहता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जिनका बेस अंग्रेज़ी नहीं रहता है, तो उनके लिए 12वीं की अंग्रेज़ी जो होती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो किस तरह से वो इसे आसान बना सकते हैं सर? तो पहले तो ये हम बता दें, जो बच्चे या गार्जियंस नहीं जान रहे हैं, कि 12 इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश का आना ही है। इंग्लिश हैज़ टू बी देयर इन बेस्ट ऑफ 5। बाकी आपके जो 6 सब्जेक्ट्स आप देते हैं या कोई स्कूल्स में 7 भी दे देते हैं, तो फाइनल रेकनिंग में एडमिशन के टाइम में बेस्ट ऑफ 5 ही देखा जाता है और इंग्लिश को उसमें रहना ही रहना है। सो इंग्लिश अस्यूम्स इम्पॉर्टेंस बिकॉज it is a criteria for admission into colleges. तो इंग्लिश के नंबर्स ही आपको एक्चुअल एग्रीगेट डिसाइड करते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दी हाउ टू अप्रोच इंग्लिश। अब अगेन इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, सब जानते हैं ये बात, कि चूँकि आपके पास साइंस है, आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री या अकाउंट्स या ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो आप चाह करके भी, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, वो टाइम नहीं दे पाते हैं इंग्लिश को जो देना उनके लिए ज़रूरी है। तो अब हमारे पास 1 से 1.5 महीना बच गया है, 2 महीना बच गया है, डेट्स जब अनाउंस हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो पहले हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग से। हालांकि आई मस्ट ऐड, कभी कभी ये भी हमसे पूछा जाता है कि सर विच सेक्शन शुड आई स्टार्ट विथ फर्स्ट? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट? एंड आई एम सॉरी, आई कैनॉट गिव अ डेफिनेटिव आंसर टू दिस। ये आपके ऊपर है, बट एट द सेम टाइम मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये कहूँगा कि जो आपके पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, नॉट ओनली टू रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, बट टू फोकस ऑन द रीडिंग पार्ट, द रीडिंग पैराग्राफ्स। वो रीडिंग पैराग्राफ्स को आप कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ एंड टू एंड तक पढ़ लेना है, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चंस के पास। क्वेश्चंस के पास जाकर के फिर आप वापस रीडिंग में आएंगे, दोबारा रीड करेंगे, एंड यू विल ट्राई टू लोकेट वेयर द आंसर इज। अगर आपने वर्बेटिम भी रिपीट कर दिया, लाइंस उठा करके रिपीट कर दिया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एक और ख़ास बात है रीडिंग में कि आप अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं रीडिंग टाइम में, आपके आंसर्स में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड। क्यों? क्योंकि वी आर टेस्टिंग योर रीडिंग स्किल्स, वी आर नॉट टेस्टिंग योर ग्रामर। ग्रामर किस में टेस्ट होता है? राइटिंग में टेस्ट होता है और लिटरेचर में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई मस्ट ऐड, कभी कभी लोग छूट जाता है लोगों से,
कि देर आर ओनली 3 sections in English 12 paper: reading, writing, literature. There is no grammar. There is no grammar. कभी कभी तो पूरा सेशन बीत जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता है कि 12 में ग्रामर है ही नहीं, और ग्रामर का स्पेलिंग भी उसको गलत ही रहता है, GRAMMER, वो गलत है, GRAMMAR. Anyway, so you utilize the time that you get for reading, 15 minutes, to do the actual reading, and then you'll be able to correlate between the paragraph and the answer which you should be writing in response to the questions that have been asked based on your understanding of the paragraph. Fine. अब हम बढ़ते हैं राइटिंग की तरफ. रीडिंग में तो था कि भाई आपके पास क्वेश्चंस है, आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स आपको खोज के निकालना है. राइटिंग का मतलब है कि आपको पूरा रिगर्जिटेट करना है, आपको पूरा आपको क्रिएट करना है. इट्स अ क्रिएटिव पार्ट. आपको दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करना है, अच्छा इस पे हमको लिखना है, इस पे हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. आप रफ में जाइए एंड ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट और कुछ पॉइंट्स बनाइए, और उस पॉइंट्स को आप एलाबोरेट कर दीजिए. देन वी कम टू द लिटरेचर पार्ट. नो ग्रामर माइंड यू, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ग्रामर है ही नहीं. तो चैप्टर्स जो हैं, शुरू वाले चैप्टर्स पूरे, इस बार पूरा सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको हर चैप्टर पढ़ना है अकेले में बैठ करके. यू हैव टू रीड ऑन योर ओन, because when it was first taught by the teacher way back in February or March 2022, you were not serious. टीचर पढ़ाए, आप शायद ध्यान नहीं दिया हो, तो आप दोबारा बैठ करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर को पढ़िए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, with a pen and paper. और if you want to work on your mobile, आप नोट में जाइए, अपना छोटा मोटा नोट्स बनाइए, and then you'll be prepared for any question that will be asked based on that particular chapter. सर, मैगजीन और न्यूज़पेपर से हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट्स अगर चाहे? हाँ, रीडिंग हैबिट. तो अगेन ये बड़े दुख की बात है, जब हम लोग टीन्स में थे या बचपन में थे, तो वी हैड अ रीडिंग हैबिट. अब वो रहा नहीं. हाँ, नया टेंडेंसी एक आ गया है कि आजकल के बच्चे हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, और कई बच्चे ये बताते हैं कि माई इंग्लिश इज़ गुड बिकॉज आई वॉच हॉलीवुड मूवीज़. तो मैगज़ीन्स का तो अब शायद ही ऐसा कुछ रहा नहीं, बट इफ़ यू वॉच मूवीज़ एंड इफ़ यू वॉच फॉरेन न्यूज़ चैनल्स एंड इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ख़ास तौर से एडिटोरियल पढ़ने का मतलब है कि आप अपने रीडिंग को और भी परिष्कृत बना रहे हैं. एडिट पेज, ऑप एड जिसको कहते हैं, जो आर्टिकल होता है इन फ्रंट ऑफ द एडिटोरियल, वो अच्छे लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उसका एक हैबिट आपको फॉर्म कर लेना चाहिए. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो, बिकॉज आप ऑलमोस्ट जॉब मार्केट के कगार पे हैं. 12th के बाद आप या तो क्लैट देंगे या फिर निफ्ट देंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, या फिर बैंक का भी आप क्लरिकल शायद दे सकते हैं. तो इंग्लिश हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, बट यू मस्ट कीप ऑल द टिप्स इन माइंड एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेल. तो यहाँ पर लगभग परीक्षा की तैयारियों से लेकर आप किस तरह से इंग्लिश को
अप्रोच कर सकते हैं। पीरियड में अपने करियर के तौर पर ले सकते हैं, उस पर भी हमारी बातचीत हो गई। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सर ने बताया है कि 3 सेक्शंस में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अपने समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और अभी जो 1 से 2 महीने आपके पास तैयारियों के लिए बचे हैं उसमें आप इस पैटर्न पर अगर पढ़ाई करते हैं तो शायद इंग्लिश आपके लिए उतना मुश्किल ना रहे जितने की मुश्किल अभी आपको लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का नेचर ये रहता है कि हम शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। तो अब ये अंतिम समय है तैयारियों का, और इन्हीं अंतिम समय में हमें फाइन ट्यून कर बेहतरीन लेना, तैयारी खुद को किस तरह से साँचे में ढालना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो अब स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करेगा। हमने आपको दिए हैं टिप्स। अगर आपको और भी किसी परीक्षा की तैयारियों से जुड़े ऐसे ही कुछ टिप्स चाहिए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि परीक्षाओं का दौर अभी शुरू है। ऐसे में हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से आप करें अपनी अगली परीक्षा की तैयारी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।